आज मैं एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी बना रही हूँ। मैं आज बना रही हूँ वेजिटेबल पैनकेक और ये जो रेसिपी है ये कोरियन वेजिटेबल पैनकेक से इंस्पायर होके आई है और ट्रस्ट मी ये एक परफेक्ट टिफ़िन रेसिपी भी है। पैनकेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ली हुई है। यहाँ पे सब्जियों की कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सारी सब्जियाँ ऐसे जूलियंस में काटी हुई है। मैंने यहाँ पे ये शकरकंदी ली हुई है, स्वीट पोटैटो, थोड़ा सा धनिया, गाजर, 2 कलर के शिमला मिर्च एंड थोड़ा सा प्याज लिया हुआ है। अभी आप चाहो तो आप इसके अंदर फ्रेंच बीन्स या तो फिर ब्रोकली, मशरूम, किसी का भी कैबेज, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इनफैक्ट ये पैनकेक इतनी टेस्टी बनती है ना कि आपके बच्चे जो सब्जियां नहीं खाते हैं उसका इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं ताकि वो चट करके खा जाए। बस करेला मत ऐड कीजिएगा। तो पैनकेक बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक मिक्सिंग बोल में ये सारी सब्जियां ले लेती हूँ। सब्जियों के साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी हरी मिर्च और जाएगा नमक। अब सारी सब्जियों को एक बार मिक्स कर लेते हैं। नमक हमने इसीलिए पहले ऐड कर दिया है कि जैसे ही नमक ऐड करेंगे सब्जी अपना पानी ऊज आउट करेगी। और अब सब्जियों में बाइंडिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये हाफ कप सूजी। सूजी की जगह पे आप चाहो तो बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर ये जो वेजिटेबल पैनकेक है उसमें सूजी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब सूजी के साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ 1 चम्मच जितना मैदा। अभी आपको मैदा नहीं ऐड करना है तो आप इसकी जगह पे वापस बेसन या सूजी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम मिला लेते हैं। ये वाली जो पैनकेक होती है ना, इसमें सब्जियाँ ज़्यादा एंड जो भी आप बाइंडिंग डालें वो कम होता है, वही ये पैनकेक की ब्यूटी होती है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम ये पैनकेक का बैटर बनाएंगे, पर ये जो बैटर बनेगा ये एकदम रनी नहीं होना चाहिए। जैसे कि चीला का बैटर होता है वैसा नहीं होना चाहिए, सेमी सॉलिड होना चाहिए। अब ये बैटर को मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख देती हूँ और एक मज़ेदार सा डिप तैयार करते हैं जो हम पैनकेक के साथ खा सकते हैं। वैसे आप केचप, मेयोनीज, चटनी के साथ तो खा ही सकते हैं, पर मैं एक बहुत ही स्पेशल सोया सॉस बेस्ड डिप तैयार कर रही हूँ जो कि अटरली डिलीशियस लगता है ये पैनकेक के साथ। तो सबसे पहले एक छोटी सी कटोरी ले लेती हूँ मैं और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून लाइट सोया सॉस। अभी आपके पास लाइट सोया सॉस नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल सोया सॉस को आप थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट कर सकते हैं। और सोया सॉस में मैं ऐड कर दूंगी हाफ टीस्पून जितनी शक्कर। मैंने ब्राउन शुगर ली है, आप नॉर्मल शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐड कर देती हूँ मैं थोड़ा सा अदरक। अभी आपको कच्चा गार्लिक अच्छा लगता है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ऐड कर देती हूँ थोड़े से सफ़ेद वाले तिल, थोड़ा सा नींबू का रस और लास्ट में ऐड कर देती हूँ 2-3 ड्रॉप ये सेसमी ऑयल यानी कि तिल का तेल। ये बहुत अच्छी खुशबू देगा डिप को। ये देखिए ये मज़ेदार सा डिप तो बनके बिल्कुल रेडी है। ये डिप में मैं बिल्कुल भी सॉल्ट ऐड नहीं करूँगी क्योंकि सोया सॉस बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी होता है। चलिए अब सूजी भी अच्छी खासी भीग चुकी है। अब पैनकेक बनाने की शुरुआत करते हैं। तो पैनकेक बनाने के लिए पहले पैन को मैं हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ। ये वाली पैनकेक बटर में भी बहुत अच्छी लगती है। अब पैनकेक बनाते हैं। सारी पैनकेक एक ही साइज़ की बने इसीलिए मैंने ये छोटा सा मेजरिंग कप लिया है और अब हम इसको फैला देंगे। और ये सारी पैनकेक हम मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे, हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे वरना ये कच्ची रह जाएगी। थोड़ा सा ऑयल मैं ऊपर भी ड्रिजल कर देती हूँ। अब ये पैनकेक को मैं ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी मीडियम फ्लेम पे। दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन कलर आने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 मिनट लगेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। पलटा के भी ये पैनकेक को हम पका लेंगे। ये लीजिए मज़ेदार सी पैनकेक तो बनके रेडी है। एक प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए ये गर्मा गर्म पैनकेक को मैं सर्व कर देती हूँ। तो लीजिए तैयार है फटाफट से बनने वाली सुपर सिंपल पर अटरली डिलीशियस वेजिटेबल पैनकेक। Just no word. Utterly delicious. Must try recipe. Healthy also.